दोस्तों, जब भी हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या आज हम जिन साइंस या टेक्नोलॉजी या एजुकेशन के फील्ड में मुसलमानों का योगदान है, क्या दुनिया के इतिहास में मुसलमान वैज्ञानिक भी हुए हैं जिनके खोजे गए आविष्कारों का उपयोग आज भी हम कर रहे हैं। आज जब हम इतिहास की किताबों में ढूंढने लगते हैं तो इतिहास की किताबों के पहले पन्ने पर ही कुछ गिने चुने साइंटिस्ट के नाम पहले नजर आते हैं, जो ज्यादातर इंग्लैंड या फिर अमेरिका के होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे चीजों की इजाद की या फिर उन पर किताबें लिखी जिनकी मदद से यूरोप और अमेरिका के तमाम साइंटिस्टों ने ऐसी चीजों की आविष्कार की जिनका इस्तेमाल आज भी हम करते हैं। और उन वैज्ञानिकों का नाम वैज्ञानिकों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, इस्लामिक इतिहास के लिहाज से 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी को इस्लाम का स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज कहा जाता था, क्योंकि इन बीच मुसलमानों ने बहुत तरक्की की। मुसलमान हर फील्ड में आगे हुआ करते थे और बगदाद इसका मरकज था यानी सेंट्रल पॉइंट, जिसे इल्म का खजाना माना जाता है। लेकिन 1258 में मंगोल शासक हलाकू खान ने बगदाद पर हमले के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। उसने चुन चुन के मुस्लिम वैज्ञानिकों का कत्ल कर डाला और उनके किताबों और दस्तावेजों को जलाए। खैर दोस्तों, इस टॉपिक की ओर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी कहानी बहुत लंबी है। और अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। दोस्तों, मुस्लिम इतिहास के गोल्डन एज के दौर में उन वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने अपने आविष्कारों और खोजों से इस्लामिक इतिहास को बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में पहले मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम आता है अबू अली सीना, जिन्हें इब्ने सीना के नाम से जाना जाता है। इब्ने सीना इस्लामिक गोल्डन एज के एक महान साइंटिस्ट, फिलोसोफर और फिजिशियन थे। इनकी पैदाइश आज के उज्बेकिस्तान के बुखारा के पास अफसाना नाम के एक गाँव में 980 में हुआ। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो आज के अफगानिस्तान के बल्ख के एक फिलोसोफर यानी विद्वान थे, जिनकी काफी इज्जत लोग किया करते थे। इब्ने सीना ने साइंस और अलग अलग रोगों के इलाजों और दवाओं पर 450 किताबें लिखी, जिनमें से 246 किताबें अब भी यूरोप और दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। इब्ने सीना, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, इब्ने सीना की यह किताबें बहुत ही ज्यादा कामगार साबित हुई, जिनकी मदद से मध्य युग के वैज्ञानिकों ने इन किताबों को पढ़कर और रिसर्च कर तमाम जानलेवा रोगों की दवा तैयार की और इनका इलाज किया। इब्ने सीना ने ही सबसे पहले बताया कि प्रकाश की स्पीड ध्वनि से तेज होती है। साथ ही उन्होंने सुनने और ध्वनि तरंगों के बीच के बारे में बताया और बताया कि ध्वनि हवा की तरंगों के माध्यम से कैसे यात्रा कर सकती है। अब दोस्तों, दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम आता है अब्बास इब्ने फिरनास। अब्बास इब्ने फिरनास की पैदाइश 810 में रोंडओंड नाम के इलाके में हुआ, जो आज के स्पेन का हिस्सा है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन्होंने किस चीज की खोज की या फिर क्या बनाया। तो इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसकी मदद से वो आसमान में परिंदों की तरह उड़ सकते थे। अब्बास इब्ने फिरनास इतिहास के वो पहले शख्स थे जिन्होंने आसमान में उड़ान भरी, जिसमें वो कामयाब भी रहे। फिरनास ने अपने दोनों बाजुओं में दोनों तरफ पंख लगाए और एक ऊंचे मीनार से कूदे। उनके इस कारनामे को देखने के लिए वहां पर कई हिस्टोरियन ने देख, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताबों में किया है। अब्बास इब्ने फिरनास कुछ वक्तों तक हवा में उड़ते रहे, लेकिन जब उन्होंने जमीन पर उतरने का फैसला किया तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद वो जमीन से टकराए और उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई। जमीन पर गिरने की वजह थी कि उन्होंने उसमें पूंछ लगाना भूल गए थे। हालांकि परिंदों में भी पूंछ का एक अहम रोल होता है, जो उन्हें अलग अलग दिशाओं और जमीन पर उतरने में काफी मदद करता है। उन्होंने अपने इस गलती और इसके हल के बारे में किताबें लिखी। अब्बास इब्ने फिरनास ने यह कर दिखाया कि इंसान हवा में भी उड़ सकता है। अब्बास इब्ने फिरनास को फादर ऑफ एविएशन कहा जाता है। उन्होंने अपनी गलती को सुधारा, लेकिन वो दोबारा हवा में न उड़ सके। अब दोस्तों, अगर तीसरे मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करें तो नाम आता है मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़्मी का, जिन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। इनकी पैदाइश 780 के आसपास फारस में हुई। दोस्तों, आज हम जो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ते हैं, इसको जाबिर इब्न हय्यान अंसारी ने अलजबर के नाम से एक बुक लिखा था। उसके 50 साल बाद बगदाद में मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़्मी ने, जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस किताब को पढ़ा और समझा और इसको एक अलग कंसेप्ट दिया, अलजेब्रा, जिसे आज हम पढ़ते हैं। और दोस्तों, आज जो कंप्यूटर की दुनिया में एल्गोरिथम वर्ड है, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा इन्होंने साइंस और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर कई किताबें भी लिखी, जो आज भी यूरोप में पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, अब अगले साइंटिस्ट का नाम आता है हसन इब्न अल हैथम का, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता है। इन्होंने लेंस
लेंस ऑप्टिक्स की खोज की। अगर यूं कहें कि इन्होंने कैमरे की खोज की, क्योंकि कैमरा लेंस पर ही डिपेंड करता है। इन्होंने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और बताया कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, क्योंकि जब लाइट उस वस्तु से टकराती है तो उसकी इमेज हमारे आंखों में बनती है। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी अल मंजीर, जिसे बुक ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है। इब्न अल हैथम की पैदाइश 965 में इराक के बसरा में हुआ। अब दोस्तों, मुस्लिम इतिहास के गोल्डन एज के महान साइंटिस्ट और फिलोसोफर की बात करें तो नाम आता है अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बेरूनी का। अल बेरूनी 973 से 1048 तक एक फारसी स्कॉलर, साइंटिस्ट और फिलोसोफर रहे। उन्होंने भारत और श्रीलंका का ट्रेवल 1017 से 20 के आसपास तय किया। वो महमूद गजनवी, जिसने भारत पर कई बार हमले किए, उस वक्त वो उसके साथ ही थे। अल बेरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। उनकी पैदाइश 973 में ख्वारिज्म में हुई, जो आज उज्बेकिस्तान में है। उन्होंने भारत में रहते वक्त एक बुक लिखी जिसे किताबुल हिंद कहा जाता है। वो इब्न सीना के एक साथी थे। अल बेरूनी ने 146 किताबें लिखी, 35 खगोल शास्त्र पर, 23 ज्योतिष शास्त्र पर और 15 गणित और भी कई सब्जेक्ट पर उन्होंने कई किताबें लिखी। उन्होंने ही धरती की रेडियस यानी त्रिज्या को नापने का एक फार्मूला पेश किया। अल बेरूनी ने ही साबित किया कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। फिर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।